हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग द लेम बाय विलियम ब्लैक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने यह जो पोएम है द लेम बाय विलियम ब्लैक, उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस आपके साथ मैंने डिस्कस की थी। आई होप वह वीडियो के थ्रू यह पोएम आपको समझ में आई होगी कि इस पोएम में क्या कह रहे हैं विलियम ब्लैक। नाउ इस वीडियो में इस पोएम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है द लेम बाय विलियम ब्लैक, वो कौन सा सेमेस्टर में है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और यहाँ पे हेडलाइन मैंने दे दिया है, तो आप यहाँ पे देख लें। यह बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 2 पेपर 3 का यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे जो टॉपिक मैं इस चैनल पे करवा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। एनईपी 2020 में जो न्यू सिलेबस लागू हुआ है अब कॉलेजेस में, सारे कॉलेज में हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लेम बाय विलियम ब्लैक, या फिर आपको और में पूछा जा सकता है डिस्कस द थीम सेंट्रल आइडियाज ऑफ द लेम बाय विलियम ब्लैक। तो ये 4 फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको इस पोएम के जो पोइट हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर देन आपको आंसर करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पारा में विलियम ब्लैक के बारे में लिखनी है। तो आप लिखेंगे विलियम ब्लैक। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन आपका लिखावट का पड़ेगा। विलियम ब्लैक 1757 to 1827 was an English poet, painter and printmaker. He has become a seminal figure in the history of poetry and visual art of romantic age. मतलब जो विलियम ब्लैक है वो रोमांटिक एरा के बहुत ही सेमिनल फिगर रहे हैं। यह एक ऑक्यूपेशन से एज ए पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर भी रहे हैं। He wrote many poems in which his most notable work are Songs of Innocence and Songs of Experience, which is a poetry collection, and in his Songs of Innocence poetry collection, The Lame was published. विलियम ब्लैक ने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, जिनमें से इनका जो मोस्ट नोटेबल वर्क्स है वो 2 पोइट्री कलेक्शन है इनका, एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें इन्होंने अपने पोएम को पब्लिश किया था। और जो यह पोएम है द लेम, वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इन्होंने पब्लिश किया था। एंड इनका जो काउंटर पार्ट एक पोएम है द टाइगर, उसको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इन्होंने पब्लिश किया था। आगे सेकेंड पारा में आपको लिखना है द लेम बाय विलियम ब्लैक इज अ पोएम विच इज पब्लिश्ड इन 1789। ठीक है, जो द लेम पोएम है बाय विलियम ब्लैक उसे पब्लिश किया गया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। और कब किया गया था? 1789 में। द लेम इज अ काउंटर पार्ट पोएम टू ब्लैक्स पोएम द टाइगर इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड द लेम पोएम इज रिटेन इन कपलेट फॉर्म एंड his this poem rhyming scheme is AABBCC। जो यह पोएम है उसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया गया था 1789 में। एंड यह जो पोएम है द लेम, वो काउंटर पार्ट है विलियम ब्लैक का द टाइगर पोएम का। और यह जो पोएम है फ्रेंड्स वो कपलेट फॉर्म में लिखा गया है और इसका राइमिंग स्कीम है AABBCC। तो इस स्टांजा में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देनी है पोएम का, कि वो किस पैटर्न में लिखा गया है, कब पब्लिश हुआ था, किसका काउंटर पार्ट है, ये सब आपको लिखनी है। आगे है दिस पोएम इज अबाउट क्रिश्चियनिटी and lame is a frequently used name of Jesus Christ, who is called the Lamb of God। और इस पोएम में
विलियम ब्लैक ने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया है, जीसस क्राइस्ट के बारे में जिक्र किया है और बताया है कि यह जो लेम है वो एज ए जीसस क्राइस्ट है। फिर नेक्स्ट स्टांजा में आपको इसके 2 स्टांजा है पोएम का, तो उसका एनालिसिस लिखनी है। तो आपको लिखना है, इन द फर्स्ट स्टांजा स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस ए लेम आस्किंग इट इफ इट नो who created it, who gave it life and invited it to it। पहला स्टांजा में विलियम ब्लैक बताते हैं कि एक बच्चा होता है स्पीकर, वो लेम से पूछता है कि तुम्हें किसने बनाया, तुम्हारा जो ये लाइफ है वो किसने बनाया, किसने दिया, और जो तुम खाना खाते हो फीड करते हो वो तुम्हें किसने सिखाया। The lame is then described in its natural environment, rejoice beside a stream and running through fields. Whoever made the lame also gave white wool. The lame's gentle noises, according to the speaker, make the surrounding valleys happy. The speaker then asks again, who made the lame? मतलब फ्रेंड्स, आप अगर पोएम एनालिसिस देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि फर्स्ट स्टांजा में जो स्पीकर होता है, छोटा सा बच्चा, वो लेम से बोलता है कि तुम्हें किसने बनाया, क्या तुम जानते हो, और जो तुम खाना खाते हो नदी के किनारे, स्ट्रीम के किनारे, जो मधुर से साउंड निकालते हो, नॉइज़ निकालते हो, वो टोन तुम्हें किसने दिया, और जो तुम्हारे वाइट शरीर पे जो ऊल है, कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो तुम्हें किसने दिया था, किसने दिया है। तो इस फर्स्ट स्टांजा में विलियम ब्लैक ने बताया है। देन सेकेंड स्टांजा में, इन द सेकेंड स्टांजा द स्पीकर एक्साइटेडली ऑफर्स टू टेल द लेम द आंसर। और सेकेंड स्टांजा में वही जो स्पीकर है बच्चा, वो खुद ही आंसर उस लेम को करता है, खुद क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट स्टांजा में, देन सेकेंड स्टांजा में अपना आंसर खुद ही लेम को देता है। द क्रिएटर हैज़ द सेम नेम एज द लेम एंड इंडीड कॉल्स हिमसेल्फ लेम। और वह स्पीकर लेम से बोलता है कि जिसने भी तुम्हें बनाया है वह खुद लेम के नाम से जाना जाता है। This creator is gentle and kind and he was once a small child। और वह बोलता है स्पीकर कि जिसने भी तुम्हें बनाया है लैम, वह बहुत ही ज़्यादा जेंटल, काइंड है और वह एक स्मॉल चाइल्ड भी है। The speaker and the lamb share the name of their creator। और वह जो बच्चा है, स्पीकर और लेम, वो दोनों जीसस क्राइस्ट के नाम से जाने जाते हैं। The speaker then asks God twice to bless the lamb। और बाद इस सेकेंड स्टांजा के लास्ट में जो स्पीकर है वो लेम को ब्लेस करने के लिए 2 बार बोलता है गॉड को। देन नेक्स्ट स्टांजा में आपको लिखनी है, इन दिस पोएम द लेम द सेंट्रल आइडियाज एंड थीम बेस्ड ऑन गॉड एंड क्रिएशन। In the poem, a child addresses a lamb, wondering how it came to exist, before affirming that all existence comes from God। इस स्टांजा में आपको इस पोएम का जो सेंट्रल आइडियाज थीम है उसके बारे में थोड़ी लिखनी है। तो आपको लिखनी है कि यह जो पोएम है वो बेस्ड है गॉड एंड क्रिएशन पे, जिसमें स्पीकर है वो लेम से बोलता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस धरती पे कैसे हुआ, किसने तुम्हें बनाया है। ब्लैक्स also talk about nature in this poem, and in this poem he presents an idyllic pastoral scenes। मतलब फ्रेंड्स, इसमें विलियम ब्लैक पोएम में नेचुरल सीनरी को यूज़ किया है और पेस्टोरल सीनरी का भी यूज़ किया है इस पोएम में, पेंटिंग अ विविड पिक्चर ऑफ द लेम रिजॉइसिंग इन द कंट्री साइड environment। Childhood and innocence is also main theme or central ideas which is used in this poem by William Black। Childhood and innocence एक टॉपिक है, मतलब थीम है, उसको भी इस पोएम में विलियम ब्लैक ने बहुत ही ब्यूटीफुली जिक्र किया है।
Black famously believed that women are born with everything they need to live to joy, freedom and closeness with God. तो ये स्टांजा में आपको इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, थीम है, उसके बारे में थोड़ी लिखनी है. देन लास्ट जो स्टांजा है उसमें आपको कंक्लूजन मस्ट लिखनी, चाहे यह पोएम हो चाहे कोई भी टॉपिक पे आप आंसर लिख रहे हो, तो जो कंक्लूजन पार्ट होता है उसे लिखना मस्ट होता है. तो आपको इस पोएम का कंक्लूजन लिखना है दर्ज इस प्रकार. In this poem, the lame is the speaker blessing the lame, which expresses a sense of comfort and trust in God's work. The poem's central message is a celebration of innocence and divine creation. इसमें आपको कंक्लूजन में लिखना है कि जो द लेम है वो एक पोएम है जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें स्पीकर बोलता है गॉड से कि लैम को ब्लेस करे और लैम से क्वेश्चन भी पूछता है कि तुम्हें किसने बनाया और किसने ऊल दिया. ये सारे इसमें थोड़ी सी आपको लिखनी है. सो यहाँ तक आपको आंसर करनी है. सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेम बाय विलियम ब्लैक. सो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, इसका क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा. अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें. और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें. और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, BA इंग्लिश रिलेटेड या फिर PG इंग्लिश रिलेटेड या फिर अदर UGC नेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें अपना मैसेज, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी. सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. एंड फ्रेंड्स यह जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन करें. सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर.